दोस्तों 6 महीने पहले मैंने आपको बोला था कि आप हर हफ्ते एक प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड खा रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया की स्टडी ने प्रूव किया कि आप हर हफ्ते 5 ग्राम प्लास्टिक का इंटेक कर रहे हो। बट तब आपने मेरी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रिसेंटली जो रोगन और एंड्रू टेट, जो कि दुनिया के सबसे फेमस पॉडकास्टर और इंटरनेट पर्सनालिटी है, उन्होंने भी माइक्रो प्लास्टिक की बात करी। और ये माइक्रो प्लास्टिक इस बार जहाँ से मिला है, ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे, बिकॉज ह्यूमन टेस्टिकल्स में से माइक्रो प्लास्टिक पे आ गया है। 23 testicles and 47 46 balls. 47 testes from pet dogs. They found microplastic pollution in every single sample. So it's probably in everything. तो रिसेंटली एक 2023 की स्टडी थी जिसमें 47 पेट डॉग्स और 23 मैन के टेस्टिकल्स का एग्जामिनेशन हुआ। और चौंकाने वाली बात ये थी कि सारे टेस्टिकल्स में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए। तो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्लास्टिक मिल रहे हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क में प्लास्टिक था, तब तक तो हमें पता था। ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक था, वो भी हमें पता था। लेकिन रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्लास्टिक आ गया तो आप बच्चे कैसे पैदा कर पाएंगे? ये मामला काफ़ी सीरियस हो रहा है। तो अब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा इस बात पर। तो ये स्टडी की बात करें तो 23 मैन थे। तो पोस्टमार्टम किया था लोगों का, 23 लोग थे। एज रेंज थी 16 से लेकर 88 ईयर ओल्ड। तो यंग भी कुछ थे लोग और 88 ईयर के ओल्ड मैन भी थे। और सारे लोगों में प्लास्टिक पाया गया। पेट डॉग्स की बात करें तो वेटरनरी ऑपरेशन करते थे जब न्यूट्रिंग के लिए, तब ये टेस्टिकल्स साइंटिस्ट ने कलेक्ट किए थे, 47 थे। तो डॉग्स की बात करें तो 130 माइक्रोग्राम प्लास्टिक पर ग्राम पाया गया था। और ह्यूमंस की बात करें तो उससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 330 माइक्रोग्राम प्लास्टिक ह्यूमन टेस्टिकल्स में से पाया गया। अब ये पता कैसे चला? तो ह्यूमन टेस्टिकल्स पूरे डिसॉल्व कर दिए और जो बाकी रह गया था वो था प्लास्टिक। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बातें हो रही है आजकल। और साइंस ऐसा आपको बोल रहा है कि 2045 तक ज़्यादातर जो मैन है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? जो रोगन ने भी एक चौंकाने वाली बात करी थी, मैं उसका भी डिस्कस करूँगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिक चीज़ हम इस माइक्रो प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। उसमें आता है कि आप प्लास्टिक की बॉटल में से पानी ना पिए, बिकॉज जो पॉलीथिलीन होता है, जो पीवीसी होता है, वो आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है आजकल। तो ये जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में और फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाए, जो कि काफ़ी इजी रहता है। बिकॉज मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ आजकल 44 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी है सेल्सियस में। तो 50 डिग्री के ऊपर जाता है जब, तो ये प्लास्टिक आपकी पानी में लीक होगा और वो पानी आप पियोगी तो फिर आपकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक लेवल बढ़ेंगे, जिससे आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये जो माइक्रो प्लास्टिक वो एस्ट्रोजेनिक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप पानी की बॉटल के साथ साथ प्लास्टिक की बॉटल में जो भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोवेव में प्लास्टिक की चीज़ों में खाना गर्म ना करें। और ये सारे तो बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपकी जो ज़मीन है जहाँ से आप खाना मिलता है उसमें भी प्लास्टिक है। तो आपको प्लास्टिक तो मिल ही रहा है, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। तो ये जो फाइट है वो बहुत ही बड़ी है, बट आपसे जितना हो सकता है वो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा फ़ायदा करेगा। अगर आप ये प्लास्टिक और बाहर आप चाय पानी पीते हो तो फोल्डेबल कप प्लास्टिक के आते हैं, उसमें ना पिए। तो ये बेसिक चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आपका थोड़ा फ़ायदा होगा। बिकॉज अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आपकी ह्यूमन लाइफ फॉर्म का फ़ायदा क्या है? बिकॉज आप रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे दूसरी लाइफ को। All this stuff that we use that makes more technology is all bad for us. The minerals are bad for us, the plastic is bad for us, but yet we're addicted to technology. I think technology is a life form. और जो रोगन ने ऐसा कहा था कि जो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जो कि खुद प्लास्टिक से बनी है, और ह्यूमंस जो है वो नॉन बाइनरी हो रहे हैं, ट्रांसजेंडर हो रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर क्या है? तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात जो रोगन ने करी थी। It'll never stop. And we're going to be trans. Everyone's going to shrivel up. We're all going to be non-binary. There's no way out of it. We're poisoning ourselves and we're not hitting the brakes. And we're just going to slide into this genderless future. And some people are going to be really happy about it. And I think they wrote about it in the Bible when they said the meek will inherit the earth. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको शायद कुछ नया जानने मिला होगा। और माइक्रो प्लास्टिक को आपको डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा। और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।